गाइस वेलकम टू माय चैनल आरसी लेक्चर्स। गाइस हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी मतलब क्या ये पढ़ा, और आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। और हाँ, सेकेंड लेगा में मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जांपल्स मैंने दिए हुए, नहीं लिखा तो चेक करो। और आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट पार्ट में क्या है, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें क्या करना है, जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमें दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करने हैं। उससे पहले हम कुछ क्या क्या पढ़े देखते हैं। ये देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन हमने पढ़ा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, सीक्वेंस मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, सब जगह क्या होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव टू नंबर्स में डिफरेंस क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम चीज़ कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब है वो एपी है। ये देखो, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, 6, 12, 18, 24, सब में सब जगह पर क्या है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। ओके, सो ये सब हमने पढ़ा था, हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए, यही तो मैंने बताया सेकेंड लेक्चर में, वो कुछ एग्जांपल दिए हुए। और आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट टर्म्स कैसे लिखें। तो नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो देखो, सपोज हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है 6, 12, 18 एंड 24 एंड डॉट मतलब सो ऑन। ओके, सो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई क्या है, 6, 12, 18, 24। हमें ये सब पता है, किसी कैसे निकाल सकते, एपी है या नहीं कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म कौन सी है, 6, सेकेंड टर्म 12, थर्ड टर्म 18, 24, फोर्थ टर्म। ओके, सॉरी, फर्स्ट टर्म 6 है, सेकेंड टर्म 12, थर्ड टर्म 18, फोर्थ टर्म 24 है। इसका मतलब हमने ये पढ़ा कि इसका एक का वैल्यू क्या है, 6 मतलब T1, T2 मतलब सेकेंड टर्म कौन सा है, 12, T3 मतलब 18 एंड T4 मतलब 24। ओके, सो हमने देखा कि डी का कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, 12 माइनस 6, T3 माइनस T2, 18 माइनस 12, 6 एंड T4 माइनस T3, 24 माइनस 18, इसका वैल्यू 6। सब जगह पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन हमें ए दी हुई थी, एपी या सीक्वेंस दिया हुआ था, हमने चेक किया, लेकिन इधर हमें चेक नहीं करना है, हमें चेक नहीं करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। हमें क्या करना है, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करने। तो सपोज हमें दी हुई है 6, 12, ओके, वो हमें क्या करना है, नेक्स्ट टू टर्म्स हमें फाइंड करने हैं इसके। तो नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब देखो, एक कैसे फाइंड करते हैं, सबसे इजी है, मुझे बताओ 6 और 12 में डिफरेंस का कितना है। सपोज ए का वैल्यू है 6, ए है और ये T2 है। ए का वैल्यू है T1 का वैल्यू 6, T2 का वैल्यू 12, तो डिफरेंस कितना आया, 12 माइनस 6। इसका मतलब डिफरेंस कितने का है, 6 का। ओके, सो देखो, वो ऊपर के एग्जांपल में हमने 6 ए क्या था, ए का वैल्यू है, T1 का वैल्यू कितना था, 6। तो सेकेंड टर्म कैसे आएगा, सेकेंड टर्म क्या आएगा, मतलब T2 का वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस, मतलब फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे, कितना डिफरेंस है, 6, मतलब क्या है, ए प्लस टी। ओके, T3 मतलब ये देखो, इससे क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या था, 6, और डिफरेंस कितने का है, 6। नेक्स्ट टर्म क्या आया, 12। ओके, 12 आया, 6 आया। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म कौन सा है, T2 में
कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 12 और 18 में। अच्छा 6 और 12 में डिफरेंस कितना है कॉमन डिफरेंस कितना है 6, मतलब ये क्या है डिफरेंस। 22 मतलब 52 प्लस डी का आंसर हमें क्या देगा थर्ड टर्म मतलब T2 का वैल्यू क्या है T2 का वैल्यू 12 और डिफरेंस कितना आया 6 18 आया थर्ड टर्म, ये भी आया। अब फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म कौन सी थी T3 में क्या ऐड करेंगे, क्या करेंगे सॉरी ये देखो T4 फाइंड करें। T4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा T3 मतलब प्रीवियस टर्म कौन सी है T3 मतलब थर्ड टर्म में क्या ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है D। ओके सो हम चेक करते हैं T3 का वैल्यू क्या था 18 में D मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 24 मतलब 6 आया। सेकेंड टर्म 12, थर्ड टर्म 18 और फोर्थ टर्म 24। हमें चारों के चारों टर्म्स मिले। कैसे मिले, हमें सिर्फ दिए हुए था A का वैल्यू था 6 और D का भी वैल्यू था 6। तो हमें सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि A का वैल्यू 6 है और D का वैल्यू 6 है, तो फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स। ओके सो हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दी हुआ है कि ये क्या होगा AP होगी, इसलिए हमें T का वैल्यू सब जगह ऐड करना पड़ेगा नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है A का वैल्यू मतलब क्या होता है T1 ना। सो A मतलब फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 6, तो हमें T2 का वैल्यू पता करना है। T2 का वैल्यू कैसे पता करेंगे, पहला वैल्यू क्या था A मतलब क्या था T1 प्रीवियस टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म हमें फाइंड करने के लिए प्रीवियस टर्म में कितना ऐड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस कितना है 6 T1 प्लस T। ओके T1 प्लस T मतलब क्या आएगा T2 मतलब T1 प्लस T। T1 का वैल्यू क्या था T1 मतलब A। ओके ना 6 प्लस T का वैल्यू 6 प्लस 6 12 मतलब सेकेंड टर्म कौन सा आया 12। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए प्रीवियस टर्म कौन सा था T2 में कितना ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस कितना था D, ये दिया हुआ है। ओके T2 का वैल्यू क्या आया है 12 प्लस डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना हो दिया हुआ है 6 12 प्लस 6 18। T4 मतलब क्या T3 प्लस T3 मतलब थर्ड टर्म। T4 फाइंड करने के लिए प्रीवियस टर्म माइनस T4 मतलब फोर्थ टर्म फाइंड के लिए प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म T3 थर्ड टर्म कितना था 18 में कितने ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस कितना था 6 24। कितने टर्म आए, ए फर्स्ट टर्म था, ए सेकेंड, ए थर्ड, ए फोर्थ और एक फाइंड करेंगे T5 मतलब फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। मतलब फिफ्थ टर्म में क्या करेंगे ऐड T4 प्लस D मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। T4 की वैल्यू कितना था 24 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 6 24 प्लस 6 कितना 30। ओके सो हमें रिक्वायर्ड AP मिली। रिक्वायर्ड AP कौन सी है, फर्स्ट टर्म 6 12 थर्ड टर्म 18 फोर्थ टर्म 24 एंड फिफ्थ टर्म 30। ओके सो दिस इज अवर AP। अब तुम फाइंड करके देखो या क्रॉस चेकिंग करो कि हमारा आंसर सही है गलत है। देखो ना कुछ कोई भी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स में डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेम ही आएगा। मतलब ये देखो इसमें 6 है, 12 और 18 में 6 है, 18 और 24 में 6 है, 24 और 30 में 6 है। इसी का तो मतलब AP होता है ना। सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए सेम या कांस्टेंट आना चाहिए। इसका मतलब हमने क्या करा है इधर क्या किया है कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट वैल्यू से नेक्स्ट टर्म्स फाइंड किए। ओके आई रिपीट, नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल टर्म या प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। सपोज A का वैल्यू 6 है मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू 6 है, कॉमन डिफरेंस 6 दिया हुआ है। तो सेकेंड सपोज हमें फिफ्थ नेक्स्ट हमें 5 टर्म्स फाइंड करने, तो क्या करेंगे फर्स्ट क्या करेंगे T2 कैसे सॉल्व करेंगे, T2 को फाइंड कैसे करेंगे, प्रीवियस टर्म मतलब A या T1 प्लस D, जो आंसर आएगा वो T2 होगा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए प्रीवियस टर्म कौन सा था, अब T3 के लिए प्रीवियस टर्म कौन सा है T2। सो T3 की वैल्यू T2 प्लस कॉमन डिफरेंस D, इसका आंसर आया जो आएगा वो हमारा थर्ड टर्म होगा। फोर्थ टर्म के लिए प्रीवियस टर्म क्या है T3, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब 24
मतलब इसका आंसर जो आएगा वो क्या होगा, फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म के लिए प्रीवियस टर्म मतलब T4 प्लस कॉमन डिफरेंस D, उसका जो आंसर आएगा वो हमारा फिफ्थ टर्म होगा। ओके, इसी तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, T मतलब टर्म फाइंड कर सकते हैं। मैंने इतना सब बताया क्यों, इसका कुछ तो उपयोग होगा या इसका कुछ तो रिक्वायरमेंट होगा ना। तो देखो हमने क्या किया, सपोज हमें T9 ढूंढना है, तो T9 में हमने क्या किया, इन्हीं प्रीवियस टर्म मतलब क्या था, T8 प्लस कॉमन डिफरेंस D ऐड किया। ओके, हमें अगर नहीं देखो इधर T5 मिला था, T5 ढूंढना तो क्या किया, T4 प्लस D मिला। ओके, इसी तरह से हमने सॉल्व किया ना। तो यहाँ एक जनरल फार्मूला निकलेगा। हमने क्या किया, सपोज हमें वैल्यू दिया हुआ है टी एन का हमें वैल्यू ढूंढना है मतलब टी मतलब टर्म और एन मतलब nth टर्म। हमें पता नहीं है कि कौन सा टर्म है, 10 या 100 या 1000, हमें पता नहीं है एन का वैल्यू, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, टी एन का वैल्यू। टी एन का वैल्यू होता है ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से इसकी वजह से इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, टी एन का या कौन सी भी टर्म निकाल सकते हैं। ओके, सो हमें क्या निकालना है, टर्म निकाल सकते हैं। ओके, सो सपोज हमें वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू है 4 और ए का वैल्यू है 5। ओके, हमें क्या करना है, अब देखो इसका वैल्यू और टी का वैल्यू दिया है 3, तो हमें इसका आंसर निकालना है। तो टर्म निकालना होगा, हमें पता है टी मतलब टर्म और एन का वैल्यू क्या दिया है 4, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, T4 तो मतलब फोर्थ टर्म, क्या फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना है। ओके, फोर्थ नंबर पर कौन सा टर्म होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम वैल्यू डालेंगे इसमें, ए का वैल्यू 5 प्लस n-1, एन का वैल्यू है 4 माइनस 1 इंटू 3 इंटू डी का वैल्यू क्या है 3। तो हमें फाइंड करेंगे 5 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 3, इसका आंसर आएगा 5 प्लस 9 14, मतलब फोर्थ टर्म पे वैल्यू कौन सा आएगा 14, मतलब फोर्थ टर्म क्या दिया हुआ है 14। ओके, सो फोर्थ टर्म इज 14, फोर्थ टर्म इज 14। कैसे फाइंड किया, टी एन के फॉर्मूले से। तो टी एन का फॉर्मूला का है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए इज द नंबर, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड टी एन इज लास्ट टर्म। ओके, आई रिपीट, देखो ये क्या है, टी एन दिया है, अगर टी एन दिया हुआ है, टी एन का मतलब होता है लास्ट टर्म और nth टर्म। हमें क्या नहीं पता, अगर हमें कुछ नंबर दिया नहीं है, एन का वैल्यू भी हमें अननोन है, मतलब एन का वैल्यू पता नहीं है, तो हमें सिर्फ क्या ढूंढना पड़ता है, टी एन मतलब टर्म ढूंढना होता है। टी एन मतलब क्या, nth टर्म। जैसे यहाँ पे T4 मतलब क्या, फोर्थ टर्म बोलते हैं ना, T5 मतलब क्या, फिफ्थ टर्म, वैसे टी एन मतलब nth टर्म। ओके, ए का वैल्यू है, ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। ओके, डी का वैल्यू, डी मतलब सबको पता है क्या है, कॉमन डिफरेंस। ओके, सो दिस इज अवर फार्मूला। क्या था फार्मूला, कौन से भी टर्म निकालनी होती है तो टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर टी एन इज nth टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म, एन इज नंबर या टर्म नहीं, ये नंबर है, ये टर्म था। डिफरेंस समझो, टी एन मतलब क्या, nth टर्म, और एन मतलब क्या, जो नंबर दिया हुआ है ना, हमें जो फाइंड करना है एन का वैल्यू, मतलब जो नंबर फाइंड करना है, जिस प्लेस पर हमें फाइंड करना है उसका वैल्यू एन, और डी मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस। दिस इज अवर मेन फार्मूला। ओके, बाय दिस वी कैन फाइंड एनी टर्म विच बिलोंग्स टू एन। ओके, मतलब जो भी नंबर पे टर्म है वो फाइंड करना होगा, तो एन का वैल्यू सपोज 100 भी डालो तो क्या करेंगे, 100 माइनस 1, और डी का ए का वैल्यू पता है, तो हमें क्या पता चलेगा, 100 नंबर पर कौन सा टर्म होगा ये पता चलेगा इस फॉर्मूले से। ओके, बाय दिस वी कैन सॉल्व द एग्जाम्पल्स। ओके, सो हम एग्जाम्पल लेंगे। ये क्या था, हमें राइट एन ए पी, हमें अभी भी पढ़ा क्या था,
राइट एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, ए पी लिखनी है जिसमें क्या है, फर्स्ट टर्म दी हुई है ए और कॉमन डिफरेंस है डी। ओके, सो हमने ये भी यही देखा है। राइट, हमने भी क्या देखा, वही तो देखा, ए पी दी हुई है। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया था, ऐसे आएगा ना, तो हमने और क्या देखा, फर्स्ट हमें T2 फाइंड करना है तो इनिशियल टर्म या प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो प्रीवियस टर्म मतलब T3 प्लस कॉमन डिफरेंस। अगर हमें सपोज हमें T99 या T100 फाइंड करना है, मतलब क्या, T100 का मतलब समझो 100th टर्म, 100th टर्म, 100 टर्म नहीं, 100th टर्म मतलब 100th प्लेस पर कौन सा टर्म आएगा ये। सो T100 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म कौन सा था, T99 मतलब 99, जो 99 नंबर पर जो प्लेस पर जो नंबर होगा वो टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी। जैसे हम फाइंड करेंगे या 100th टर्म, या इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूले में Tn का आपने अभी फॉर्मूला देखा क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर एन का वैल्यू हम डालेंगे, a का वैल्यू डालेंगे, n का वैल्यू डी का। अब मुझे बताओ n का वैल्यू इधर क्या डालेंगे, एग्जैक्टली m का वैल्यू क्या डालेगा 100। क्यों, हमें T100 से तुलना है, मतलब 100th प्लेस पे कौन सा टर्म है ये ढूंढना है। तो n का वैल्यू 100 डालेंगे, a का वैल्यू जो भी होगा वो, और d का वैल्यू जो भी होगा। ओके, वी कैन सॉल्व एग्जाम्पल्स। अब देखो इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, ए पी लिखना है जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमें देखो a का वैल्यू है या T1 का वैल्यू दिया हुआ है 10, d का वैल्यू है 5। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म है हमें ए पी लिखना है, हम नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट टर्म है 10, सेकेंड टर्म मतलब T2 को कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियस टर्म कौन सा था T1, उसमें क्या ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना था D। ओके, सो T1 क्या 10 प्लस D 5, कितने आया 15, मतलब सेकेंड टर्म आया 15। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए प्रीवियस टर्म कौन सा था T3 के T2 में कितना ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम, T2 क्या था 15 प्लस 5 20। ओके, फिर फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियस टर्म कौन सा था T4 के, उससे पहले क्या आता है T3 ना, T3 प्लस डी मतलब थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म क्या था 20 प्लस 5 25। और एक बार करेंगे T5 क्या है, T5 कैसे फाइंड करेंगे, इन प्रीवियस टर्म कौन सा था T5 के T4 प्लस कॉमन डिफरेंस D, T4 का वैल्यू 25 प्लस 5, इसका वैल्यू आया 30। सो रिक्वायर्ड ए पी इज क्या है, ए पी हमारी 10 दी हुई है, सेकेंड टर्म आया हमारा 15, थर्ड टर्म आया 20, फोर्थ टर्म 25 एंड लास्ट टर्म 30 एंड सो ऑन। सो दिस इज आवर ए पी। अब देखो हमारा आंसर सही है, कैसे चेक करेंगे हम, मैंने बताया था 10 और 15 में डिफरेंस कितने का है 5, 15 और 20 में 5, 20 और 25 में 5, 25 और 30 में 5, मतलब ए का वैल्यू 10, ए भी कंडीशन सेटिस्फाई है और डिफरेंस क्या आ रहा है सब जगह 5 है ना, इसलिए यही इसे हम क्या कह सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ए पी। ओके बाय दिस वी कैन सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ ए पी। ओके, सो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमने सेकेंड एग्जांपल लिया, ए का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू -3, जिसमें माइनस आता है वो सबसे ध्यान से सॉल्व करना होता है। ओके, सो हमें क्या करना है, हम नेक्स्ट फोर टर्म्स ही सॉल्व करेंगे। सो ए का वैल्यू या T1 का वैल्यू कितना है 6 और डी का वैल्यू है -3। ओके, सो क्या करेंगे, T2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल प्रीवियस टर्म कौन सा है T2 के T1 प्लस डी, T1 का वैल्यू 6 प्लस ऑफ -3, देखो प्लस ऑफ -3, अब देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -6 -3, इसका आंसर आया 3। ओके, सो T3 का कैसे फाइंड करेंगे, T3 का प्रीवियस टर्म कौन सा है T2 में क्या ऐड करेंगे, T2 में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस है D, T2 में क्या ऐड करेंगे, T2 क्या है 3 प्लस, अब D का वैल्यू क्या है -3 3 प्लस माइनस -3, 3 का वैल्यू -3 0,
T4 के फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करें? इन प्रीवियस टर्म कौन सा था T4 के? T3 प्लस T3 का वैल्यू क्या आता है? 0 प्लस ऑफ D का -3। अब 0 प्लस -3 मतलब -3 और T5 का वैल्यू प्रीवियस टर्म T5 के T4 प्लस D इज इक्वल टू T4 मतलब T4 का वैल्यू क्या है? -3 प्लस ऑफ -3 इसका आंसर आएगा -3 प्लस माइनस इज इक्वल टू -6। सो रिक्वायर्ड AP इज क्या है? फर्स्ट टर्म जिसमें 6 मतलब बाद में 3, इसके बाद थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म -3 और फिफ्थ टर्म -6 एंड सो ऑन। So this is our required AP where first term is 6 and common difference is -3। कौन से भी टू नंबर्स में देखो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? -3। देखो 6 -3। अब देखो इसका डिफरेंस कैसे आएगा? T2 माइनस T1 ना, T2 माइनस T1 लेते हैं ना, नेक्स्ट टर्म माइनस इनिशियल टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, सॉरी 3 - 6 का आंसर 6 - 3 मतलब 3 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। ओके, अब इनमें देखो ये क्या था? 1 2 3 4 5 T5 माइनस मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस इन प्रीवियस टर्म T5 का वैल्यू -6 माइनस ऑफ -3। ओके, माइनस ऑफ माइनस इसका वैल्यू आएगा -6 माइनस +3 इसका आंसर -3। सो बाय दिस वी कैन सॉल्व AP। मतलब क्या आ रहा है? सब जगह कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम या कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब हमने जो आंसर लिया है, हमने जो आंसर निकाला है वो आंसर क्या है? सही है, जिसमें क्या है 6 फर्स्ट टर्म है और डिफरेंस क्या है? -3। ओके, बाय दिस वी कैन फाइंड नेक्स्ट टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, देखो ये हमने सब पढ़ा है। ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू से कॉमन डिफरेंस से हम क्या करेंगे? टर्म फाइंड करेंगे। ओके, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हमने कुछ पढ़ा हुआ है आज के लेक्चर। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं अगले लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और एग्जांपल दूंगा और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।